चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, in a triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Determine first and second, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए, एट बी, बी पे उसका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ओके। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल एट B, ओके। सो फिगर में AB आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। BC का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो आपको AC का लेंथ क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। सो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, AC का सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। सो फिगर में अगर आप देखते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, ओके। So AB is equal to 24, BC is equal to 7, then you have to find AC. So AC is equal to क्या आ जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 526 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 526 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 9 6 15, 15 और 1 बचा, 7 4 11, 11 और 1 12, 1 बचा, 5 प्लस 1 6। तो कितना आ जाएगा आपका AC रूट अंडर 625 आ गया। सो AC इज इक्वल टू 625 बाहर निकलेगा रूट से तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो AC कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो आपको तीनों साइड का डिस्टेंस कितना है वो पता चल गया, ठीक है। तीनों साइड का लेंथ कितना है ये आपको पता चल गया है। सो अब आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कुछ भी पूछे आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या पूछा है, साइन ए एंड कॉस ए। फर्स्ट में आपको साइन ए एंड कॉस ए बोला है, ठीक है। सो हम साइन ए एंड कॉस ए कैसे फाइंड करेंगे। सो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, आपको ये पता होगा कि जो भी एंगल होते हैं हमारे, उसके जो सामने वाले साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ 90 डिग्री है डेट मीन्स कि ये आपका परपेंडिकुलर एंड ये बेस हो जाएगा। सिंपली आपको इसको फॉलो नहीं करना है, बस आंख बंद करके इस पर भरोसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिस भी एंगल का आपको बात करेगा क्वेश्चन में, उस एंगल के जो सामने वाले साइड होंगे वो आपके परपेंडिकुलर होंगे, जो एडजेसेंट साइड होंगे वो आपके बेस होंगे एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस आप लोगों ने अभी निकाला था, कितना आया था 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 7th क्वेश्चन में गिवन था, हाइपोटेनस हम लोगों ने अभी निकाला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया, साइन ए क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। सो हम लोगों ने फिगर पे यहाँ पे देख लिया था कि अगर एंगल ए का हम लोगों ने यहाँ पे बात करते हैं तो उसका सामने वाला साइड हमारा BC परपेंडिकुलर हो जाता है एंड जो उसका एडजेसेंट AB है वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। सो बेस हमारा 24 है एंड हाइपोटेनस हमारा 25 है, ठीक है। सो हमारा कॉस ए कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको साइन C एंड कॉस C फाइंड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन C में क्या हो जाएगा, क्या यही हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और यही हमारा बेस रहेगा, बताइए जल्दी से बताइए, क्या यही परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड यही बेस हो जाएगा। साइन C बोला है तो क्या लिख देंगे हम, 7/24 जो साइन ए में लिखे थे यही होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल C का बात कर रहा है तो ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है अब कि जो एंगल के सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है एंड जो उसके एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। एंड ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन C का बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हम क्या लिखेंगे, 24 अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है 25, ठीक है। सो साइन C अगर बोलेगा 24/25 लिख देंगे, ठीक है। तो साइन C अगर हमें बोलेगा तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड अगर आप लिखना चाहते हो प्रॉपर अच्छे से तो वहां पे आप लिख सकते हो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट साइड आपका एंगल C के सामने AB है एंड हाइपोटेनस आपका AC है एंड AB का डिस्टेंस आपका 24 दिया हुआ है, AB का लेंथ आपका 24 दिया हुआ है एंड AC का लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन C आपका हो गया 24/25। कॉस C का अगर बात करते हैं तो कॉस C हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस या फिर आप इसको बोल सकते हो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट साइड हमारा BC है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस हमारा AC है। तो BC का लेंथ हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड AC का लेंथ हमारा 25 दिया हुआ है। सो कॉस C का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर 8.13
फाइंड tan p माइनस cot r, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फिगर को देख लेते हैं, फिगर में क्या है। सो दिस इज योर फिगर 8.13, ठीक है। सो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 साइड से, बट क्यू आर जो साइड है उसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे एंड इसका ये साइड फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। सो हमारा पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। सो क्यू आर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर आपको कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड का लेंथ हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस cot r, वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस तरह से जरूर लिखिएगा कि tan p के नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल p अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल p। ये इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो tan एंड cot के बीच में, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, cot आपका जस्ट अपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल r अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल r, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एंगल p के अपोजिट आपका क्यू आर साइड आ जाता है, ठीक है। एंड एंगल p के अपोजिट आपका पी क्यू साइड है, ठीक है। एंड एंगल r के एडजेसेंट आपका क्यू आर साइड है एंड अपोजिट टू एंगल r पी क्यू है आपका, ठीक है। एंड दोनों का लेंथ हमें पता है, क्यू आर का लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यू आर का लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो फाइनल हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि tan p माइनस tan cot r क्या हो जाएगा। सो हम लोग का आंसर आ गया 0। सो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। cos a एंड tan a आपको फाइंड करना है, sin a आपको दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बताइए कि sin इज इक्वल टू क्या होता है, sin a इज इक्वल टू या फिर sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। बिल्कुल सही, sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स की जो आपका ये 3/4 है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से, ठीक है। सो sin a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3/4 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा एंड हाइपोटेनस आपका 4 हो जाएगा। तो ये रेशियो में आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 एंड 4 नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप 3k 4k लिखो। होगा क्या कि लास्ट में ये जो k है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम k लिखे नहीं है, ठीक है। ये आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका p है 3, हाई h है आपका 4, सो आपको b निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, निकाल लोगे, ठीक है। सो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। h आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 जाएगा, √7 आ जाएगा। सो बेस आपका √7 आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, cos a बोला है। cos a क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा आया √7, ठीक है, एंड हाइपोटेनस हमारा 4 आया, तो cos a हमारा √7/4 आ गया। फिर बोला हमें tan a, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan हमारा 3 है, p हमारा 3 है, बेस हमारा √7 है, तो tan a क्या हो जाएगा, √3/√7, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे बहुत ही अच्छे से निकल के आ गए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी, सो क्वेश्चन इज गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, cot a इज इक्वल टू क्या होता है सबसे पहले ये बता दीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, cot a होता है आपका tan a का जस्ट अपोजिट, tan a हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, cot उसका अपोजिट बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व किया जाए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमारा cot a क्या दिया हुआ है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। सो cot a इज इक्वल टू भाई 15 जो है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। cot a हमारा हमको पता है क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ये जो बेस है वो आपका 8 है, परपेंडिकुलर मतलब ये आपका 15 है। बताए थे आपको रेशियो में, इसलिए आपको k यूज करना होगा, k आपका फाइनल कट जाता है, इसलिए यहाँ पे k लिखे नहीं है, बट आप k लिख के यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हाइपोटेनस आपको फाइंड कर लेना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर, h इज इक्वल टू क्या होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 289, और √289 कितना हो जाएगा 70। 17 का स्क्वायर होता है 289। स्क्वायर सारे आपको अच्छे से याद है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं आगे, तो स्क्वायर एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो हमें h मिल गया, p मिल गया, b मिल गया। अब कुछ भी पूछे सब बना लेंगे, ठीक है। तो sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हमारा 15 है, हाइपोटेनस हमारा 17 है, sin a हो गया 15/17। sec a क्या हो जाएगा, h बाई
टी। तो हाइपोटेनस हमारा सेक एच बाई बी कैसे होगा, सिंपल है, याद रखने का तरीका। कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस। सेक क्या है, कॉस का ऑपोजिट हो जाता है, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। सो सेक हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा 17 है एंड बी हमारा 8 है, तो सेक हमारा 17/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सेक का वैल्यू हमें दे रखा है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा हमारा, सेक, कॉस, कॉसेक, टैन, कॉट, साइन, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसी का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, एच बाई बी। पहले ही आपको बता दिए हैं कि कॉस का ऑपोजिट बेस बाई हाइपोटेनस का ऑपोजिट एच बाई बी, ठीक है। तो सेक थीटा हमारा 13/12 दिया हुआ है, एच पता है, बी पता है, पी निकाल लेते हैं, ठीक है। पी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 25 का रूट अंडर 25 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 आ गया। तो साइन थीटा आप निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा अभी निकाले थे 5 आया, हाइपोटेनस 13 था, ठीक है। तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये इसका अपोजिट 13/5 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक का अपोजिट 12/13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टैन का क्या हो जाएगा 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, उसको देखते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। सो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आपका एक्यूट एंगल्स है। सो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल आपके वैसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्स कौन से ट्राइंगल में हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। उसमें आपका cos A is equal to cos B गिवन है। सो आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के। आपको बेसिकली क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे सिंपल है, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या करना है आपको। सो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है। सो ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, तो एंगल जो होंगे वो आपके 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल को सपोज कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम सीडी को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, ठीक है। सीडी का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, तो उससे क्या होगा देखते हैं आगे, ठीक है। सपोज इन ट्राइंगल ए बी इन विच सीडी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सो हमारा गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, हमारे एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। तो सच दैट हमारा क्या गिवन था, जो कॉस ए है वो इक्वल है कॉस बी के, ठीक है। तो क्या जो कॉस एंगल ए रहेगा वो बराबर रहेगा कॉस एंगल बी के, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस ए है, तो इसके जो एंगल के सामने वाला साइड रहेगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है एंड एडजेसेंट वाला बेस हो जाता है एंड जो लेफ्ट वाला है एंड ये साइड आपका हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन इसके साथ रहेगा, ये आपका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला साइड बेस हो जाएगा एंड दिस साइड विल बी हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये सारा आपको किस लिए बताया गया है, आगे देखिए। सो आपको क्या कर लेना है, cos A इज इक्वल टू cos B बोला है, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा एंड cos B इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एंगल कुछ भी रहे आपका फॉर्मूला बेसिकली क्या बन के आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos का एंगल का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे cos A का अगर हम बात करते हैं, इसके सामने वाले साइड हमारा AD जो हो जाएगा, उसके सामने वाले जो साइड है AC ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD हमारा बेस हो जाएगा एंड जो AC है वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट चलेंगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। हम ट्राइंगल ADC में चलेंगे। सो हमारा cos क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AD है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो cos A बराबर क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। सेम cos B के साथ तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल BDC, तो उसमें क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा BD है एंड हाइपोटेनस हमारा BC है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या हो कैसे हुआ, cos A इज इक्वल टू cos B था, तो बेस बाई हाइपोटेनस हम दोनों जगह फॉर्मूला को इस ट्राइंगल से लिख दिए, ठीक है। सो आगे आप क्या करते हैं, ये जो आपका सामने बन के आया है AD बाई AC इज इक्वल टू BD बाई BC, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, AD अपॉन BD को जो है वो नीचे ले आएंगे एंड AC को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। दोनों का प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे, तो AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई BC आ जाएगा, उसको इज इक्वल टू में हम K मान लेते हैं, ठीक है। K मानेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर AD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD बाई BD इज इक्वल टू अगर K हो जाएगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा आपका K इंटू BD, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K इंटू BD, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया।
सो अब क्या करेंगे हम, सो यहाँ पे इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल CAD एंड इन ट्राइंगल CBD दोनों में कॉमन क्या है आपका, CD जो है वो परपेंडिकुलर है एंड दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है, तो हम CD का ही यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो CD परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। सो यहाँ पे CD हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर AD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे एंड इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए आपका यहाँ पे CD स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे CD स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर हो जाएगा, सो जो आपका अदर साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये दो साइड से आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो आप कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सो AC का वैल्यू हम क्या रख देंगे, हम लोगों ने इक्वेशन 1 में क्या निकाला था, AC इज इक्वल टू K इंटू BC हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, K इंटू BC स्क्वायर कर देंगे एंड AD का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था इक्वेशन सेकंड में, K इंटू BD, AD इज इक्वल टू K इंटू BD आया था, उसको यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू जो सेम था आपका राइट हैंड साइड वही रहने देंगे, ठीक है। सो अब दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे क्या आ जाएगा, K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू वही आपका राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे K स्क्वायर आपका कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो यहाँ पे भी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यहाँ पे भी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जो आपका है ये पूरा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, K इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका क्या करना है, सो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था, AC इज इक्वल टू K इंटू BC, ठीक है। सो यहाँ पे आप K का वैल्यू रख दो, K इज इक्वल टू 1, तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू K इंटू BC, 1 इंटू BC क्या आ जाएगा BC, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BC, ये आपका फाइनल आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AC इज इक्वल टू आपका BC आ गया, ठीक है। तो दो साइड्स आपके इस ट्राइंगल में इक्वल आ गए, दो साइड्स इक्वल आ गए, दैट मीन्स इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। AC के अपोजिट होता है एंगल B एंड BC के अपोजिट होता है एंगल A, ठीक है। सो एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B के, क्योंकि उसकी जो साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपको ये फर्स्ट इवेल्युएट करना है एंड ये जो सेकंड दिया हुआ ये आपको इवेल्युएट करके क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है, आपको सिर्फ एक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, 3 तरीका है, देख लीजिए किस किस तरीका से आप सॉल्व करना चाहते हो, आपको कौन सा सिंपल लगता है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, cot थीटा क्या हो जाता है आपको फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है, tan का, उसका अपोजिट कर दीजिए तो आ जाएगा cot का, तो cot का क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, 7/8 दिया हुआ है तो बेस आपका 7K हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर आपका 8K हो जाएगा। सो हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 113K आ जाएगा, ठीक है। सो हाइपोटेनस आपका रूट अंडर 113 आ गया। सो ये रहा आपका फर्स्ट में आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पे अगर आप सिंगल सिंगल वैल्यू रखते हो, परपेंडिकुलर का फिर से वैल्यू रखते हो, हाइपोटेनस का रखते हो, बेस का रखते हो, अलग से हाइपोटेनस का रखते हो, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आपका टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है आपका इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 1 है, बी आपका यहाँ पे साइन है, नीचे में ए आपका 1 है एंड बी आपका कॉस है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दिए 1 आ गया, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 8 आया, हाइपोटेनस आपका रूट 113 आया एंड यहाँ पे कॉस का आपका बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस आपका 7 है एंड हाइपोटेनस आपका रूट अंडर 113 है। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर करने पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49/64,
ठीक है। तो ये तो तरीका आप लोगों ने देख लिया। अब थर्ड तरीका देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। वो क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ तक तो आप लोगों ने पिछले मेथड में आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था ना, वहाँ पे वैल्यू आप लोगों ने रख दिया। ठीक है। सो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे अंडर रूट ब्रैकेट लगा के स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7/8, उसको 7/8 अंदर रख दिए। ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64 आता है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 49/64, जो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कौन सा मेथड आपको इजी लगता है आप वो चूज कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में। 7/8 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 49/64। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot a is equal to 4. Check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square a or not. तो ये इज इक्वल टू दिस होगा या ये नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। कंडीशन है 3 cot a इज इक्वल टू 4 आपका गिवन है। ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट क्या कर लेना है हमें, ये जो आपका गिवन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a इज इक्वल टू 4 जो है 4/3 हो जाएगा। 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। 4/3 इज इक्वल टू b बाई p लिख दिए। ठीक है। तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस आपका 5 आ गया। ठीक है। सो बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस आपका 5 है। अब वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है। ठीक है। तो 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। फिर क्या है आपका? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो cos क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका अभी निकाला हम लोगों ने 5 आया। ठीक है। साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब पहले स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/16। 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड 5 का स्क्वायर 25, एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेना है, तो 16 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है। तो 16 1 जा 16, एंड 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करके 7/16 आ जाएगा। ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? 16 इंटू 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25/16 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही किए हैं। ठीक है। 7/16 इज इक्वल अपॉन 25/16। ठीक है। 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? 7/25 इज इक्वल टू 16 में से 9 हो जाएगा तो 7/25 आ जाएगा। ठीक है। 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट AB tan A इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का आपको वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपका tan A का वैल्यू 1/√3 गिवन है, एंड आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका राइट एंगल जो है वो एंगल B पे है। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व कर सकते हो? सिंपल आपको क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बट आपका जो राइट एंगल होना चाहिए वो एंगल B पे होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। उसका राइट एंगल कहाँ पे है? B पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है। तो tan A 1/√3 दिया हुआ है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा सामने वाला साइड BC हो जाएगा। एंगल के सामने वाला साइड tan A बोला है ना, तो A का बात करेंगे तो A के सामने वाले साइड हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हमारे सामने वाला साइड BC है तो BC 1 है, और उसके एडजेसेंट हमारा √3 बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा? बहुत ही सिंपल है, निकाल लेते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 का रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा 2 आ गया। सो अब इस क्वेश्चन कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। सारा वैल्यू आपको पता चल गया। परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या है, एंड हाइपोटेनस क्या है, आपको अच्छे से पता चल गया। अब वैल्यूज को रखना है ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन था साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस C क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस A
कॉस का होता है फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस एंड साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ये नहीं कि सब एक ही एंगल मान के ट्राइंगल में सब बना दिए, परपेंडिकुलर बेस सब एक जगह लिखते गए, हमें पता चल गया परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, हाइपोटेनस इतना, आंख बंद करके सारा वैल्यू रख दिए, आंसर नहीं आया। क्यों आएगा आंसर? यहाँ पे एंगल तो देखिए, एंगल आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर एंड बेस भी बदल जाता है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखिए, पहले अगर आपको साइन ए बोलेगा तो ए एंगल के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हमारा बेस हो जाएगा, एंड दिस विल बी हाइपोटेनस, ठीक है। सो अगर और क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, एंगल सी का बात कर रहा है, तो अगर एंगल सी का बात करते हैं तो उसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, बेस हमारा बी सी हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस हमारा ए सी होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्रायंगल को आप देखते जाइए एंड यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है। सो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। फिर बेस क्या हो जाएगा, कॉस सी के हिसाब से बेस आपका बी सी है एंड हाइपोटेनस आपका ए सी है, ठीक है। कॉस ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है, बेस हमारा ए बी है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस हमारा ए सी है। साइन सी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ए बी है एंड हाइपोटेनस हमारा साइन सी के हिसाब से ए सी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है बी सी इंटू बी सी, ए सी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए बी, ए सी इंटू ए सी, ठीक है। यही हमारा बन के आया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। सब कुछ नहीं करना है, अब आप अपना वैल्यूज को आराम से रख सकते हो, बीसी का जो वैल्यू है, एसी का जो वैल्यू है, ठीक है। सो एसी बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी बाई एसी 1/2, बीसी बाई एसी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे एबी बाई एसी क्या हो जाएगा, एबी बाई एसी हो जाएगा √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 9 का फर्स्ट का आ गया आंसर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका 9 का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका फिर वो माइनस में दिया हुआ है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। जिसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, ठीक है, सेम उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो आई होप आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो आपका गिवन है वो देख लीजिए, ठीक है। सो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल कहाँ है आपका क्यू पे है, तो आपको फर्स्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड राइट एंगल उसका क्यू पे है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारा, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पी आर इज इक्वल टू हम 25 माइनस क्यू आर लिख दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो आपका एच पी आर है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर आप रख लेते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपका गिवन है 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो आपका है क्यू आर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला पे आप देख करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला ब्रेक कर लो, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा एंड 2ab है ना, 25 दूना 50, 50 माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आपका क्या आया वो देख लीजिए। सो फाइनल आपका आ गया है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होकर 625 में से 25 जाएगा तो 600 आ जाएगा। ये जो 50 क्यू आर है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो वो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको राइट हैंड साइड भेज दिए, तो क्या आ गया हमारा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। सो 50 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से कितना बार में जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो क्यू आर क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 आ गया। तो पी आर क्या हो जाएगा, 25 में से 12 को आप हटा दीजिए तो पी आर आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर 12 आ गया, पी आर 13 आ गया, एंड पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। तो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी आप इजिली फाइंड कर लोगे। इस ट्राइंगल को देखिए, सारा वैल्यूज आपको अच्छे से पता है।
तो साइन पी सारा एंगल आपका पी से है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पिछला जो आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, साइन पी का बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड उसका बेस का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो साइन पी हमारा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है एंड हाइपोटेनस पी आर है। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर का वैल्यू 13 है। साइन पी आपका आ गया 12/13। उसी तरह से कॉस पी आपका आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर जो कि है 5/13। ठीक है, टेन पी आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है, बेस आपका पी क्यू है, क्यू आर का वैल्यू 12 आया, पी क्यू का वैल्यू 5 आया। ठीक है, तो टेन पी क्या आ गया आपका 12/5। तो ये तीनों जो आपका वैल्यूज है आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स देन आप पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए एंड ये एनसीईआरटी से है तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या जो tan a का वैल्यू है, a मतलब tan के किसी भी डिग्री के लिए जो वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे tan का वैल्यू देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट आप √3 को देखिए, √3 इज इक्वल टू क्या होता है 1.73 जो कि 1 से ज्यादा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे 1.73 आ रहा है जो कि हमारा 1 से ज्यादा है। तो अगर आपको यहाँ पे डिग्रीज याद है tan के देन ये क्वेश्चन आप देखोगे और बता दोगे फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, sec a इज इक्वल टू 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? sec a इज इक्वल टू 12/15 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस आपका बड़ा दिख रहा है बेस से, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कुछ हद तक कि ये सही दिया हुआ है। ठीक है, बट हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे एंड परपेंडिकुलर का भी वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हाइपोटेनस है वो आपका लॉन्गेस्ट साइड है या नहीं, जो हाइपोटेनस का वैल्यू है वो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा है या नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को सपोज करते हो एंड वहां पे आप sec a इज इक्वल टू क्या था आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका था 12 एंड बेस आपका था 5। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में से 25 जाएगा तो 119 आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका √119। ठीक है, और रूट से ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा ये 10.3 के करीब ही आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका 12 आ रहा है, बेस आपका 5 आ रहा है एंड परपेंडिकुलर आपका 10.3 आ रहा है। तो ये जो आपका दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 12/5 ये आपका करेक्ट है क्योंकि हाइपोटेनस जो है एक ट्राइंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू 12 है जो कि आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या था sec a इज इक्वल 12/15 दिया हुआ था, बोल रहा है कि ये पॉसिबल है, ट्रू है होगा या फॉल्स होगा? तो ये ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा? कोई भी राइट एंगल आप ट्राइंगल ले लीजिए, उसमें हाइपोटेनस आपका सबसे ज्यादा लंबा साइड होता है इसलिए उसका वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनस का वैल्यू 12 रहता है एंड बेस एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो हाइपोटेनस से हमारा कम आया, बेस 5 आया, परपेंडिकुलर हमारा 10.3 आया जो कि हाइपोटेनस से कम है। तो ये जो सिचुएशन है वो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये गलत हो जाएगा। कॉस कहाँ से आया है? कोसाइन से। ठीक है, कोसाइन जो है वो कॉस का फुल नेम होता है। ठीक है, कोसाइन से ये कॉस बना ना कि कोसेकेंड से। ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। तो ये गलत है। ये कॉट एंड ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कॉट क्या है ए एंगल के साथ आता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ए। ये ट्रू होगा या फॉल्स? देखने से पता चल रहा है ये फॉल्स होगा। वो कैसे? साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 4 है एंड हाइपोटेनस 3 है। दिख रहा है क्या? पिछली सिचुएशन में हम लोगों ने क्या बात किया था कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है तो जो हाइपोटेनस होता है वो आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होगा चाहे वो बेस रहे या फिर परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस है उसका वैल्यू ऑलवेज परपेंडिकुलर से एंड बेस से ज्यादा रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू 3 दे दिया है एंड
परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 दे दिया है, जो कि 3 जो है वो लेस देन 4 है। तो ये जो आपका सिचुएशन दिया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स है। होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो। सो फ्रेंड्स, आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किया है आपको सारे अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है।